The angle subtended at the eye by an object is equal to the angle subtended at the eye by the virtual image produced by the magnifying glass. बिल्कुल सही बात है। देखिए, इसका मतलब है कि आप मैग्नीफाइंग ग्लास जब यूज़ करते हैं और लेट्स से कि आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पर है और आपकी जो वर्चुअल इमेज बनी वो यहाँ पर बनी, ठीक है। बेसिकली जो एंगल है वो एंगल इस तरीके से आपका आ जाता है। इसको मैं परफेक्ट लाइन अगर हम ड्रॉ करें और हमको ये ऑब्जेक्ट भी थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा, तो आपने इसको भी ऐसे रख दिया। चलिए, सो बेसिकली इन दोनों का एंगल तो सेम आ रहा है। तो आपसे पूछा है कि इन व्हाट सेंस देन डज अ मैग्नीफाइंग ग्लास प्रोवाइड एंगुलर मैग्निफिकेशन। तो देखिए, एक्चुअली यहाँ पे मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज़ सिर्फ ये है कि हम इसी की इमेज थोड़ी दूर प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसका रीज़न, लेट्स से कि आप यहाँ पे आपकी आई लगा के बैठे हैं, ठीक है। आप इस ऑब्जेक्ट को ऑब्वियसली अपने आंखों के बिल्कुल पास रख के देखना चाहते हैं ताकि इसका एंगल अच्छा आए, थीटा जो भी आए सिग्निफिकेंट आए, ठीक है। बट आपकी प्रॉब्लम क्या है कि आपको यहाँ पे क्लियर इमेज नहीं बना पाएगी आपकी आँख या आपका आई लेंस। क्यों? क्योंकि ये जो डिस्टेंस है ये आपको मिनिमम चाहिए 25 सेंटीमीटर। अब जब इस छोटे से ऑब्जेक्ट को आप 25 सेंटीमीटर दूर प्लेस करते हैं, लेट्स से कि आप इस छोटे ऑब्जेक्ट को यहाँ लेके आ गए 25 सेंटीमीटर दूर, तो आपको क्या दिक्कत आ जाएगी कि भाई अब इसका जो एंगल सबटेंडेड है वो एंगल बहुत छोटा है, तो मेरे को ये इतनी छोटे ऑब्जेक्ट नज़र नहीं आएंगे, ठीक। तो इन दिस सिनेरियो आपका ये बड़ी इमेज जो है वो जब 25 सेंटीमीटर पे जाती है तो उसका एंगल सेम रहता है जैसे कि उसको ऑब्जेक्ट को आपने बहुत पास अपनी आँख के रख लिया हो। इन दैट सेंस आपका एंगल बढ़ जाता है और आपको ये ऑब्जेक्ट पास में बड़ा नज़र आ जाता है, ठीक है। दिस इज व्हाट एंगुलर मैग्निफिकेशन इज। अब इन व्यूइंग थ्रू अ मैग्नीफाइंग ग्लास वन यूजुअली पोजीशंस वन्स आई वेरी क्लोज टू द लेंस, डज द एंगुलर मैग्निफिकेशन चेंज इफ इट इज मूव बैक। बिल्कुल सही है। देखो, हम लोग जो एंगुलर मैग्निफिकेशन ले रहे हैं वो हम ले रहे हैं अज्यूम करके कि आपकी आँख यहीं पे है। बट अगर मैं इस आई को पीछे रख देता तो इस बार आपका जो एंगल आता वो थोड़ा डिफरेंट हो जाता। लेट्स इसको ब्लू कलर से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। सो आपका जो आई का एंगल है वो कुछ ऐसा हो जाता। अब आपको देख के पता चल ही रहा होगा कि दिस एंगल है ना, ये वाला जो एंगल है इस एंगल से थोड़ा सा बड़ा है ना। तो इट्स बेटर कि आप अपनी आई बिल्कुल लेंस के पास रखो, बेस्ट है। मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ सिंपल माइक्रोस्कोप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। What then stops us from using convex lens of smaller and smaller focal length, है ना। तो देखिए, आप जब फोकल लेंथ जब आप बहुत ज़्यादा छोटा करने लग जाते हैं लेंस को, तो यहाँ पे दो चीज़ें आ जाती हैं। इनफैक्ट एक बड़ा नाम आपको याद रखना है, दैट इज़ कॉल्ड एबरेशन, ठीक है। एबरेशन के दो कैटेगरीज हैं, एक होता है क्रोमैटिक और दूसरा होता है एक्रोमैटिक। एक्रोमैटिक मतलब विदाउट डिस्पर्शन, क्रोमैटिक मतलब विद डिस्पर्शन, ठीक है। तो कलर जो है वो स्प्लिट करने लग जाते हैं जब वो बहुत ज़्यादा स्फेरिकल पोर्शन पे जाते हैं, रिफ्रैक्ट होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट एक्रोमैटिक भी हो, कलर्स डिस्पर्स ना भी हो, तो भी फोकस जो है वो फिक्स नहीं रहता सारे पार्ट्स के लिए। तो इसलिए आपकी एक लिमिट आ जाती है जिस लिमिट तक आप मैग्नीफाइंग पावर को ले सकते हो, एंड ये अप्रॉक्सीमेटली मैक्सिमम जो है वो 3 की पावर आप लेते हो फॉर क्लियर पिक्चर्स, ठीक है। उससे ज़्यादा करने पर ये पिक्चर्स ब्लर होने लग जाती हैं। नेक्स्ट है, वाई मस्ट बोथ द ऑब्जेक्टिव एंड द आई पीस ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप हैव शॉर्ट फोकल लेंथ। तो अब एक फॉर्मूला है, जो फॉर्मूला आपको याद करना भी पड़ता है। मैग्निफिकेशन ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होता है? ये होता है माइनस वी नॉट अपॉन यू नॉट इंटू 1 प्लस डी अपॉन एफ ई, है ना। पर इसको आप थोड़ा सा इंटू 1 प्लस डी अपॉन एफ ई, है ना। पर इसको आप थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेशन लगा के ऐसे भी बोल सकते हो, माइनस एल अपॉन एफ नॉट इंटू 1 प्लस डी अपॉन एफ ई, ठीक है। अब इस सिचुएशन में देखिए, जो मैग्निफिकेशन है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एफ नॉट एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एफ ई है, ठीक। जिसका मतलब है कि ये दोनों छोटे होंगे तो मैग्निफिकेशन बड़ा आएगा। तो एज सिंपल एज दैट हम इसको बोल सकते हैं, ठीक। लास्ट है आपका कि
when viewing through a compound microscope, our eyes should be positioned not on the eyepiece but a short distance away from it for best viewing. Why? How much should be the short distance between the eye and the eyepiece? तो क्या होता है कि जब आप आपके बहुत पास चले जाते हो eyepiece के, तो आपका फील्ड ऑफ व्यू छोटा हो जाता है एक तो, ठीक है। थोड़ा सा डिस्टेंस दूर जाने पर आपकी आई जो है वो सॉरी फील्ड ऑफ व्यू बहुत रिड्यूस हो जाता है, और थोड़ा सा दूर जाने पर आपको क्लियर एंड मोर लाइट आपकी आँख ले पाएगी। मोर लाइट कैन बी रिसीव्ड बाय द आई। ओके, तो आपकी आँख ज़्यादा लाइट रिसीव कर पाती है उस सिचुएशन में। अपार्ट फ्रॉम दैट, आपको कितना दूर रखना होता है अगर पूछा जाए कि भाई किस डिस्टेंस पे आपकी आँख रखनी पड़ती है, तो इसका एक बहुत सिंपल सा आंसर है, और वो ये है कि आपका हर एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप में एक लोकेशन सेट होती है जिसको हम बोलते हैं आई रिंग। ठीक है, आई रिंग जो होती है ये अटैच्ड होती है आपके आई पीस के पास, अटैच टू आई पीस। ये आई रिंग का काम यही होता है कि ये बता देता है आपको कि एग्जैक्टली किस डिस्टेंस पे आपकी आँख रखेंगे तो आपको सबसे क्लियर इमेज नज़र आ जाएगी। ठीक है।